और राष्ट्रपत्नी तो पत्नी माने स्त्री, लेकिन हम तुम राष्ट्रपति को पत्नी तो नहीं कहते हैं, तो वो स्त्री ही। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले राजा के पद में कोई पुरुष ही बैठता था। अब महाराज दशरथ को जरूरत थी कि मेरे बाद चक्रवर्ती सम्राट कौन बनेगा, और हो गई बेटी। तो राजा दशरथ के जो मित्र थे राजा रोमपाद, उन्होंने कहा कि ये बेटी आप हमको दे दीजिए, हमारे पास न बेटा है न बेटी, तो इसका लालन पालन हम करेंगे। उसका नाम हो गया शांता। अब महाराज वशिष्ठ जी ने सोचा कि हमारी तपस्या लगता है कमजोर हो गई, तब तो मंत्र काम नहीं किया। सोच रहे थे कि बेटा बन जाए, पर बेटा की जगह बेटी बना। तो वो जाकर के तपस्या करने लगे। बसौठ, आप लोग कभी चरखारी तरफ गए होंगे, चरखारी से मुस्करा की तरफ जाओ तो बीच में पड़ता है खरेला बसौठ। तो वो जो बसौठ है ना, बसौठ, वो वशिष्ठ जी वहां रहते थे, भजन करने कभी कभी आते थे ऊपर पहाड़ में। तो उनको पता चला खरेला वर्तमान का, पहले ऊखागिरी पर्वत नाम था उसका। उस ऊखागिरी पर्वत में विभांडक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी के साथ रहा करते थे। ये कैसे ऋषि हैं? ये ऐसे ऋषि हैं कि अपने बालक के ऊपर स्त्री की छाह भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि इन ऋषि के पुत्र की जो माता जी है ना, तो वो पैदा करके और चली गई थी। तो ऐसा जब हो जाता है तो कोई कोई क्रोध में आ जाता है ना, पत्नी बच्चे को पैदा करे और पति को छोड़ के चली जाए। तो ऐसे ऐसे पति फिर व्याकुल हो जाते हैं, वो दूसरी पत्नियों का, स्त्रियों का फिर विश्वास नहीं मानते, ऐसा ही समझो। तो वो इतना जलने लगे स्त्रियों से कि अपने पुत्र के ऊपर छाह भी न पड़ने दे स्त्रियों की। तो वो तो एक चर्चा का विषय बन गया। बोले तब तो ये महाराज यदि वहां अयोध्या चलें और इनके हाथों से यदि आहुति पड़ जाए यज्ञ में, तो हो सकता है महाराज दशरथ के भी बेटा हो जाए। पर हमारे कहने से क्यों जाएंगे? तो राजा रोमपाद को वशिष्ठ जी ने समझाया कि तुम अपने गांव नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, छोटी छोटी कन्याओं को सजा धजा के ऋषि कुमार को बहला करके पहाड़ के नीचे ले आए, और जिसकी कन्या ये काम करेगी उसको इतना धन दिया जाएगा। तो धन के लोभ में गरीब माता पिता ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों को सजा करके और नाना प्रकार के पकवान बना करके ऋषि के छोटे बालक को बहला कर खिला पिला करके और वो नीचे ले आए। नीचे सिपाही लगे थे, वो सिपाहियों ने तुरंत रथ में बिठाया और राजा रोमपाद के यहां ला करके वही दशरथ जी की कन्या शांता नाम की, उसके साथ में उस ऋषि का श्रृंगी का विवाह करा दिया। अब कौन बन गए? ये दशरथ जी के बन गए दामाद। अब रिश्तेदारी में तो आवाज आना जाना लगा ही रहता है। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को इस तरह दशरथ जी के यहां बुलवाया। कब? जब दशरथ जी एक दिन व्याकुल हो गए, तब एक दिन दरबार में बैठ करके अब बहुत दुखी हो रहे थे दशरथ जी की हमारे पास कोई बेटा नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, अब हमारे बाद कौन गद्दी में बैठेगा।
और ज्यादा कष्ट तो तब हो गया जब उन्होंने एक बार देवराज इंद्र को अपना सिंहासन धुलवाते हुए देख लिया। आधा सिंहासन दे दिया करते थे राजा दशरथ को बैठने के लिए, और महाराज दशरथ राज दरबार से जा रहे थे, किसी कारणवश लौट के आ गए तो उन्होंने देखा कि जिस जगह वो बैठे थे उस जगह को पवित्र किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है गंगा जल से। तो दशरथ जी ने पूछा कि भाई हम तो तुम्हारे मित्र हैं, ऐसा क्यों करते हो? क्या हम लोग तुम्हारी नजर में अछूत हो गए? बोले महाराज क्षमा करना, आपके कोई बेटा नहीं है, और जिसके बेटा नहीं होता है तो वो निपुता कहलाता है। तो ऐसे लोगों के बैठने से जगह तो पवित्र कहां बची? तो ये बात लग गई, बड़ी गिलानी हो गई महाराज को, और ये सारा दुख लेकर के दरबार तो उन्होंने कर दिया बंद, और गुरु जी के पास पहुंच गए। अब गुरु जी के पास जाकर के अपना सारा दुखड़ा सुनाया। ज्यादा ना हो तो एक ही हो जाए, अपना राजपाट चलाता रहे, प्रजा का पालन करता रहे। वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीर हुई है सुतचारी, राजन धैर्य धारण करो, तुम एक की बात करते हो, अरे तुम्हारे घर में तो 4-4 बालक होंगे, हम करवाएंगे पुत्रेष्टि यज्ञ। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो आहुति पे आहुति घलने लगी, स्वाहा। अब ज्यों ज्यों स्वाहा बढ़े तो ब्राह्मण लोग साधु संत लोग कहें कि इस बाली यज्ञ में न तो रानी बैठी न राजा बैठा, सारे ब्राह्मण और साधु ऋषि मुनि बस। फिर भी भगवान रंगनाथ स्वामी प्रसन्न नहीं हो रहे, अग्नि भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्या करें? बोले रंगनाथ स्वामी के नाम की आहुति डालो, क्योंकि सूर्य वंश के जो कुल गुरु हैं, जो इनके इष्ट देवता हैं, उनका नाम है रंगनाथ। और जब अपने इष्ट के नाम से आहुति डलवाई तो कहते हैं अग्नि भगवान साक्षात रूप लेकर के प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। अग्नि भगवान प्रकट हो गए, उनके हाथ में हव्य है प्रसाद, चारु कर में बड़े से भगोने में कटोरा में उसमें खीर का प्रसाद लिए हैं। और उन्होंने फिर राजा दशरथ को बुलवाया, बोले उनको बुलाओ जिनके लिए हम प्रकट हुए। तो राजा दशरथ को बुलवाया कि आ जाओ, आप प्रसाद मिलना है। वो प्रसाद अग्नि भगवान ने राजा दशरथ के हाथ में रख दिया और समझाने लगे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। अग्नि भगवान कहते हैं कि जो हृदय में विचार किया है वशिष्ठ जी ने, वो तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो गया। यह भी बाटी, यह भी बाटी
देहु ने बजाई यह भी बाट यथा योग जही भाग बनाई, यथा योग भाग बनाई। अग्नि भगवान कहते हैं कि यथा योग माने जैसा विधाता ने योग बनाया है उस तरह इसके अलग अलग भाग कर देना। इससे क्या मिलेगा? इससे तुमको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान लेकर के महाराज दशरथ रनिवास की ओर चलते हैं। रनिवास में जाते हैं तो पहले की मर्यादाएं हुआ करती थी। तो जो बड़ी वाली बहन है ना, जो सबसे बड़ी जेठानी है कौशल्या, उन्हीं के हाथ में सारा प्रसाद धर दिया। अब सारा प्रसाद जब उनके हाथ में रख दिया तो पहले जेठानी देवरानी में बड़ा प्रेम होता था। आज की तो रामई जी मालिक है। प्रेम रखना चाहिए, भले ही अलग अलग कुल परिवार से आई हो, पर यहां तो सब साथ ही साथ हो, तो बहन हो, इसलिए बहन जैसा प्रेम ही होना चाहिए। बड़ी बहन को मिल गया सारा का सारा प्रसाद। अब वो चाहे तो सारा पा सकती है, लेकिन नहीं, उसने तुरंत उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा कैकेयी के हाथ में धर दिया। अब 2 बहनों को मिल गया, तीसरी बेचारी कोने में खड़ी है, सोच रही है कि महाराज दशरथ को श्राप है, मेरे पास तो आ नहीं सकते, मैं उनके पास जा नहीं सकती। अब हमारी जो बड़ी बहनें हैं दीदी, जैसा करेंगी वैसा प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों बड़ी बहनों ने अपने अपने हिस्से में से आधा आधा करके छोटी बहन को दे दिया। यह है प्रेम। छोटी बहन ने भी कहा कि बड़ी बहन कौशल्या ने अपने हिस्से में से मुझको दिया है, तो कौशल्या के जो बेटा होगा तो मेरा ये वाला बेटा कौशल्या के बेटे की जिंदगी भर सेवा करेगा। और ये जो बड़ी बहन कैकेयी ने मुझको अपने में से हिस्सा दिया है, ये कैकेयी के बेटा के पीछे पीछे जिंदगी भर लगा रहेगा, सेवा करता रहेगा। ऐसे रहती थी। तीनों बहनें गर्भ से हो गई। अब जिस दिन से गर्भ में भगवान आए, उस दिन से नए नए नित्य बधाई बजने लगे, बड़ा हर्ष। महाराज दशरथ जी को पता चला तो उनको जैसे भीतर भीतर परमानंद प्रकट हो रहे हो, ब्रह्मानंद प्रकट हो रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत का महीना, 9वीं तिथि दोपहर के समय 12 बजे, न ज्यादा धूप और न ज्यादा छांव। और जब ग्रह और नक्षत्र सब अनुकूल हो गए, तब ऐसे समय में भगवान प्रकट होने वाले थे। तभी गर्भ में जो भगवान उनकी स्तुति करके देवता अपने अपने लोक में चले गए। कौशल्या के भवन में 4 भुजाओं में भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। बोलो क्षीर सागर बिहारी भगवान विष्णु की जय हो। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और हमारे बीरनदास जी महाराज, बड़े त्यागी जी महाराज, और वहाँ जो साधु मंडली मंदिर में यज्ञशाला में जो ब्राह्मण यज्ञाचार्य जी हैं, सब लोग यहाँ पे आज पधारेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में भगवान, थोड़ी देर में क्या प्रकट ही होने वाले हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पे आप
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आप सब लोग हमारे साथ स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्ष कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। कै दुई कर चोरी, स्तुति तोरी, कही विध करम अनंता। माया गुण ज्ञान सीत अमाना, वेद पुराण भरता। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कै दुई कर चोरी, स्तुति तोरी, कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। कही विध करो अनंता। ये विध गानातीत अमाना, वेद पुराण भनता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, यहो पहासी, सुनत धीर मति फिर न लहे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन, चाहे कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी ने आरती की थाली सजाई, भगवान की आरती उतारने लगी, स्तुति करने लगी। तो भगवान ने कहा कि माता जी आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं। अरे हम तो आए हैं आपके बेटा बनने, आपके पुत्र बनने, और आप हमारी माता जी होकर के हमारी ही वंदना कर रही हैं, लोग क्या समझेंगे। तो माता जी ने कहा कि आप बेटा जी बन के आते तो मैं आपको गोद में उठा लेती, आप तो पिताजी बनकर आए हैं, चार चार भुजाएं हैं आपकी, कौन कहेगा कि आप हमारे बेटा हैं। अब अगर हम बता भी देंगे तो लोग हंसेंगे बहुत, ऐसे कहीं बेटा होते हैं। तो हमारी जग हंसाई न करिए प्रभु। भगवान ने पुराना वृतांत सुनाया।
सुन मोरी मैया। सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। सुन मोरी मैया, कहानी अपने